देश के अंदर जाति मत और मजहब की राजनीति ने देश के विकास को अवरुद्ध किया है, देश के सम्मान को रौंदा है। और आज आवश्यकता है हमें देश के अंदर विकास में अवरुद्ध और देश के सम्मान को रौंदने वाले इस प्रकार की किसी भी विकृति को फिर से नहीं पनपने देना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही एक संकल्प लिया और कहा था, पहला 5 वर्ष गरीब कल्याण के लिए, अगले 5 वर्ष देश के उत्थान के लिए। देश के उत्थान के लिए जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, आपने देखा होगा, पहले कश्मीर में हमारे जवान आतंकवादियों के कायराना हमलों के साथ शहीद होते थे, लेकिन आज कश्मीर के अंदर हमारा जवान पूरी मजबूती के साथ आतंकवाद को रौंद रहा है और 370 धारा 370 को कश्मीर से समाप्त करके अगर आज गोविंदगंज और हरसिद्धि से जुड़े हुए लोग भी चाहेंगे, चंपारण से जुड़े हुए लोग भी चाहेंगे कि उन्हें कश्मीर में मकान बनाने के लिए जमीन लेनी है, उसके लिए किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं। जैसे आप गोरखपुर में जमीन ले सकते हैं, ऐसे ही श्रीनगर में भी, जम्मू में भी ले सकते थे। लेकिन आपका यह अधिकार कांग्रेस ने छीन लिया था। आपका यह अधिकार कांग्रेस के सहयोगी दलों ने कभी आपको नहीं दिया, लेकिन यह अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने आपको फिर से दिया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन करता हूं। आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई। आतंकवाद की ताबूत पे अंतिम कील ठोकने का कार्य कर दिया गया, जवाब दे दिया गया, देश में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। पहले देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में आतंकी हमले होते थे। मुंबई पे आतंकी हमला हुआ, दिल्ली में आतंकी हमला हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगह विस्फोट हुए, देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर आतंकी हमले होते थे। और जब जनता मांग करती थी कि आतंकवादियों को पाकिस्तान प्रश्रय दे रहा है, इसका जवाब दिया जाना चाहिए, तो कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार कहती थी कि नहीं नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे नहीं, क्योंकि कहीं वो एटम बम का दुरुपयोग न कर ले। भाइयों बहनों, आज पाकिस्तान कहीं भी कोई हरकत करता है तो भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम करते हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया के अंदर घूम घूम करके चांद की भीख मांगते हुए फिरते हैं कि बचा लो, भारत आज हम पे हमला करने वाला है। यह है नया भारत, यह है मोदी जी का भारत, यह है न्यू इंडिया, जहां पर भारत के 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा और उनके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इस संकल्प के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। और जहां एक तरफ आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के अंदर 500 वर्षों से लोगों के मन में एक टीस थी। ये क्षेत्र, हम लोग जब पश्चिमी चंपारण के पास जाएंगे, वाल्मीकि नगर पड़ेगा, और कहते हैं महर्षि वाल्मीकि ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामायण यहीं पे रचा था। दुनिया का पहला महाकाव्य है। आदि कवि कहे गए महर्षि ब्रह्मर्षि महर्षि वाल्मीकि, और उन्होंने उस महाकाव्य के माध्यम से राम नाम के एक ऐसे मंत्र को देश के अंदर प्रज्वलित किया, जो मंत्र आज भी हमको सुख में दुख में, हंसते हुए गाते हुए रोते हुए, हर पल हर क्षण हमारी शक्ति का आधार बनता है। राम नाम की इस ताकत का एहसास कराने वाले महर्षि वाल्मीकि किस पावन धरा को में प्रणाम करते हुए जो 500 वर्षों की टीस थी, भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रशस्त कर दिया है।
मैं आया था पिछली बार राधा मोहन बाबू के चुनाव प्रचार के समय आया था, तब यहाँ के नौजवान कहते थे कि राधा मोहन बाबू ने विकास काम कराया है, खूब काम कराया है, कृषि के लिए भी उल्लेखनीय कार्य किया है। लेकिन हम लोगों को बार बार एक नारा दिया जाता है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और तब यहां पर हमारे कुछ मीडिया के साथियों ने टिप्पणी की थी कि आप लोग ये नारा जो लगाते हैं, क्या आप तारीख भी बताएंगे क्या? और तब मैंने कहा था कि अगली बार जब आएंगे तो तारीख भी हम लेकर के आएंगे। और मेरी हार्दिक इच्छा थी, अयोध्या में जब 5 अगस्त 2020 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए आधारशिला रखी, कार्य का शुभारंभ किया, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि बिहार के हर गांव का प्रतिनिधित्व अयोध्या में उस दिन होना चाहिए।